चुनाव वोट के लोभ में सरकार पैसा दी है, आर्थिक विकास के लिए नहीं दी है सरकार में नहीं है। दो बोगी देता है, बताइए। दिल्ली से बंगाल जाने तक में, असम जाने दो बोगी देता है, बताइए। वो जनता के हित में नहीं है, वो अमीरों के हित में काम है। उसमें कभी महंगाई 14 से पहले महंगाई नहीं था। देख लीजिए इतिहास उठा करके, 14 से पहले और 14 के बाद देखिए इतिहास उठा के दोनों। बात तो सही है। सरकार मान लीजिए सरकार हम लोगों को पैसा से टैक्स से चलता है, हम ही लोगों को फिर दे दिया, इनडायरेक्ट रूप में दिया और डायरेक्ट उसमें किसी न किसी रूप में लेगा ही। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं सृष्टि। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी मौजूद है पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास, जहां हम यहां के लोगों से बात करेंगे बिहार की महंगाई के बारे। आइए चले हम जाने कुछ लोगों से इस बारे। आपको क्या लगता है कि बिहार में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है? सही बात है, बहुत बढ़ गया है। तो इस पर मतलब आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना यही चाहेंगे कि महंगाई जैसे बहुत आसमान छू रहा है, सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। आपकी क्या उम्मीद है सरकार से? हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे बहुत चीज़ महंगाई बढ़ गई है ना, हर चीज़ को तो जहाँ तक हो घटाए, यही करें और क्या। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है या फिर अभी? बढ़ गई है, महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है। इस पे कमान सरकार को करना चाहिए। नए गृह मंत्री जो बना है सिर्फ आनन फानन में चल रहा है, घर तोड़ो घर उजारो। लोगों को ज़मीन बसने का दिया नहीं जा रहा, घर तोड़ रहा है। घर महंगाई बढ़ा है तो 10,000 रुपया कह लिए है तो महंगाई बढ़बे न करेगा, ऑटोमेटिक है। 10,000 जो हर महिला लिया है दिया है सरकार, तो महंगा बढ़बे न करेगा। तो बस बात खत्म। तो सरकार जो महिलाओं को पैसा दिए उससे महंगाई बढ़ गई। 10,000 तिजोरी कितना करोड़ हुआ? तो महिलाएं थोड़ी मांगने गई थी सरकार से कि हमें 10,000 रुपया दे। महिला मगर मांगे नहीं तो सरकार दिया क्यों? चुनाव के लोभ में दिया है। चुनाव वोट के लोभ में सरकार पैसा दी है, आर्थिक विकास के लिए नहीं दी है सरकार, वोट के लोभ में दिया है। स्पष्ट सभी जान रहा है, हम भी जान रहे हैं और कोई भी जान रहा है। बचाने के चक्कर में अभी सरकार चाह लेगा जो कर्म करना पड़े वो कर्म करने के लिए सरकार तैयार है। मैं बोल दिया कि हम इसके बाद नेक्स्ट 2 लाख रुपया देंगे, बकरी पालन हो कि कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग के लिए लेकिन अब देखा जा रहा है बहुत सी जगह पैसा देखा जा रहा है, सुनने को मिल रहा है कि पैसे वापस लेंगे, कोई वापस लेंगे। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, अब उसका चुनाव खत्म हो गया, वोट मिल गया, जीत गया, गद्दी पे बैठ गया, बात खत्म है। अब कहाँ 2 लाख रुपए की चर्चा हो रही है? नहीं हो रही है, कहीं नहीं। देहात में अभी जो है ना, देहात में लगभग रखिए 25% महिला पलायन है बिहार में। क्यों? किस्ती लेकर के लोन ले लिया है, जितना कॉर्पोरेट लोन जितना चला है वह ले किस्ती ले डर से भाग गई है महिला। 25% ऐसे भागी है। तो अभी सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं होगा मेरे, कोई उम्मीद नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार कभी लगाम नहीं लगा है, नहीं लगेगा। तो अभी जो बजट आने वाला है उसमें आपको जो बिहार का बजट बनेगा उसमें आपको कोई उम्मीदें नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है, देखिएगा कोई उम्मीद नहीं है। जितना दिया है ना 10,000 रुपया वो सब थोप देगा जनता के ऊपर, सब बढ़ा देगा, सब चीज़ किराना से ले खाने से लेकर के नहाने धोने सारा चीज़ पर बढ़ेगा, सब पर देख लीजिए, सभी पर। हम लोग देख रहे हैं रेल सफ़र हम करते हैं मैडम, सरकार आंकती है कि अमीर हो गया, लेकिन कितने % अमीर हो आप देखें। बंगाल से लेकर के दिल्ली जो रवाना होता है यात्री कमाने वाला, बताइए एक 40 बोगी में 1 बोगी 2 बोगी जनरल के लिए देता, बाकी सब स्लीपर पैसे वाले के लिए है। अभी उस लेवल के पैसा वाले बिहार में नहीं है, 2 बोगी देता, बताइए। दिल्ली से बंगाल जाने तक में, असम जाने 2 बोगी देता है, बताइए। वो जनता के हित में नहीं है, वो अमीरों के हित में काम है। हम लोग सफ़र करते हैं, देखते हैं। तो आप सरकार से चाहते क्या है कि उनको क्या करना चाहिए? सरकार से चाहते हैं जनता को अधिक सुविधा मुहैया हो। अब आपको लिए चलते हैं 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले बैंक में जो KCC लोन मिलता है, हम लोग खेती के लिए हैं, खेती करने के लिए लेते थे, तो उसको मूलधन वापस दिया जाता था। इस बार नीतीश कुमार सरकार ने बैंक जो लोन KCC लिया, उसके बाद MSTP लोन होता है बोरिंग इंजन के लिए, तो उसमें मूलधन लिया जाता था। अब यहाँ तो पुलिस द्वारा तंग करके केस करके पैसा वापसी हो रहा है, उसका भुगतभोगी हम खुद हैं और लोग भी हैं। नहीं होना चाहिए, वो लोन बंद हो गया है, कंपनी द्वारा लोन चलवा रहा है
और घर पे जा कर के देता है लोन, अब बस मंथली 3,000 3,500 5,000 करके कलेक्शन करता है 1.5 गुना करके। और उसमें नहीं था वो बात, वो लोन बंद है। SBI हो, यूनियन हो, ग्रामीण हो, कोई भी सरकारी बैंक में कांग्रेस देता था। महंगाई नहीं था, ये बीजेपी में जब भी रहेगा तो महंगाई रहेगा। तो बीजेपी सरकार से ज़्यादा आपको कांग्रेस सरकार ज़्यादा सही लगती है? उसमें कभी महंगाई 14 से पहले महंगाई नहीं था, देख लीजिए इतिहास उठा करके, 14 से पहले आज 14 के बाद देखिए इतिहास उठा के दोनों, कहाँ उस समय गैस का दाम था, अभी देखिए क्या है। जब जब बीजेपी आई है वो महंगाई लेके आई है, ये कभी नहीं घटेगा। लोग दे करके वोट ले लेता है, फिर जांच के तस रह जाता है। अरे वोट ये लोग हैं, वोट के लोभ से बोलता है, किसी चीज़ का महंगाई कम वृद्धि वोट के लोभ में। ऐसा नहीं होना, सरकार का नीति नहीं होना चाहिए वोट के लोभ में दाम किसी का बढ़ा दे किसी का घटा दे, फिर जस के तस वहीं चला जाता है। वोट के लोभ में जो भी सरकार काम करेगी तो वो गलत है। जनता के हित में काम होना चाहिए, सही रूल नियम होना चाहिए, लेकिन इस सरकार में नहीं बुझा रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा महंगाई को लेकर आई है इस बार? नहीं, महंगाई नहीं है, आदमी का आमदनी बढ़ रहा है, स्वाभाविक बात है, कोई भी चीज़ महंगाई बढ़ेगा ही। लोगों का आमदनी स्रोत हो रहा है और लोग का खर्चा पानी कर रहा है, महंगाई तो नहीं है बनस्पत में, मुझे तो नहीं लग रहा है महंगा है। जो रुपया जैसे बाकी लोगों को लग रहा है कि गैस का दाम ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये आपको नहीं लग रहा है? नहीं, गैस का दाम बढ़ गया। उस समय 400 रुपये था, आज मान लीजिए 1,000 है। उस समय 200 रुपया मंथली रोज था, आज 400 रुपया है, बात तो वहीं जा रहा है। अब मुझे नहीं लग रहा है कोई चीज़ का महंगाई के बारे में। तो आप सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? सरकार से तो उम्मीद जब तक हम युवाओं का सरकार जब तक हमेशा चेंज नहीं होगा तो उम्मीद क्या रह सकते हैं, वही मुख्यमंत्री है, वही मंत्री है, वही लोग है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि जो महिलाओं को पैसा मिला है उसके मतलब उनका जो भी पैसा मिला है महिलाओं को वो सारा जनता को देना पड़ेगा। बात तो सही है, सरकार मान लीजिए सरकार हम लोगों को पैसा से टैक्स से चलता है, हम ही लोगों को फिर दे दिया, इनडायरेक्ट रूप में दिया और डायरेक्ट उसमें किसी न किसी रूप में लेगा ही। सरकार के पास पैसा थोड़ा आता है, मान लीजिए 100 का अगर खजाना 100 रुपया सरकार पास है, उसी 100 रुपया हम लोगों को दिया है, तो चाहेगा ना सरकार की इनडायरेक्ट रूप से कैसे भरें, 100 रुपया भर लें। वो तो मान लीजिए जब उस समय वोट लेना था, महिलाएं लोग को दे के 10,000 रुपया दे के वोट ले लिया, फिर इनडायरेक्ट रूप से किसी न कुछ कोई ना कोई योजना बनाएगी जिसके कारण सरकार पुनः उससे पैसा ले लेगा, चाहे जैसे हो 2,000 रुपया किस्ती हो, चाहे 1,000 रुपया, चाहे 500 रुपया करके ही लेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अरे विश्व बैंक से पैसा लिया है ना, विश्व बैंक से पैसा ले करके जनता में वोट के लोभ में बांटा है। इससे पहले क्यों नहीं, चुनाव के पहले क्यों बांटा? 1 साल पहले बांटते पैसा, मान जाते कि विकास के लिए दे रहा है, चुनाव के लोभ में चुनाव से पहले बांटा है। चुनाव दिन तक पैसा आते रहा लोगों के अकाउंट में, सीधे सीधी है ये घोटाला, सरपट बिल्कुल घोटाला है। इसको घोटाला नहीं मानिएगा, एकदम है घोटाला। लोगों का वोट घोटाला कर लिए पैसा के लोभ में, ये नहीं होना चाहिए। सरकार का रूल होना चाहिए कि जनता के हित में काम हो। कल मुख्यमंत्री बोलेगा 500 रुपया गैस सिलेंडर, बस हो गया 500, ऐसा क्यों? उसका रीति नीति होना चाहिए। धीरे धीरे महंगाई के दौर में बढ़ते जा रहा है। अब चुनाव के लोभ में आप किसी का दाम घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, ये नीति रीति नहीं है। सही बोलना कुछ बोलता है, कुछ करता है, कुछ रोज़ दिखा दिया तड़क भड़क, और उसके बाद फिर वहीं को वहीं रह जाता है। कानूनी व्यवस्था है सही, अभी देख लीजिए बिहार में प्रतिदिन रेप, मर्डर, लड़की के साथ, महिला के साथ हत्याएं, लूट होती है। हम सुने परसों एक अखबार में पढ़े 40 साल के बाद कानून लागू होता है। अब बताइए क्यों? आज ही एक हॉस्टल, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के राज में महिलाएं सेफ नहीं है? नहीं हुआ सेफ। आप देखिए प्रतिदिन न्यूज़ पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल से देखते हैं, बढ़ रही है घटनाएं, पे कहाँ लगाम है? नहीं है, 1 पैसा नहीं है, आना हो भी नहीं पाएगा। आपको नहीं लगता कि बिहार सरकार में जो राज्य है वो महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, महंगाई का कारण तो हम लोग हैं। जहाँ हम लोग पहले कितना परेशानी झेलते थे, आज इस राज्य में देखते हैं हर जगह रोड, बिजली, गैस, हर तरह का समस्या, हर चीज़ में खर्च होता है, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। हम लोग जिस तरह जिएंगे उस तरह तो मैनेज करना ही पड़ेगा। पहले क्या था, हम लोग को
खगड़िया ज़िला मेरा घर पड़ता है, वहाँ से पटना आने में दिन भर टाइम लगता था। आज 4 से 5 घंटा में हम लोग पटना पहुँच जाते हैं। इतने ओवर ब्रिज बन गया, इतने 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन रोड बन गया। ये सब पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग ही न मेहनत करके ये सब चीज़ पैसा देते हैं, सरकार इस चीज़ में उपयोग करता है। तो महंगाई का कारण नहीं है कुछ नहीं। हम लोग जिस तरह से मेरा महंगाई बढ़ रहा है उस तरह हमारे बिहार में विकास भी हो रहा है ना, तो हम लोग को कहीं इससे कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आपने सभी लोगों की बातों को सुना, इस विषय पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 तक। धन्यवाद।